लोग कौन होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं। और दूसरा वह जो होता है जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। करीब 2 साल पहले से ये दो कपल जो होते हैं यह रिलेशनशिप में होते हैं। और एक दिन अचानक से वह लड़की कॉल करती है और बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरे घर पर कोई नहीं है, अगर तुम फ्री हो तो जल्दी से आ जाओ। जब वह लड़का यह बात सुनता है तो वह काफी खुश हो जाता है। उसके बाद से वो बिना बताए अपने घर वालों को और अपने बेस्ट फ्रेंडों को भी नहीं बताता है और चुपके से घर से निकल जाता है। और वहां जब पहुंचता है तो वह एक साजिश का शिकार हो जाता है। वो जो लड़की थी जिसने उसको बुलाया था, उसके जो भाई और उसका जो पिता होता है, दोनों मिलकर उस लड़के को मार डालते हैं। किसी को कुछ नहीं पता चलता है। इधर जो लड़का अपने घर में नहीं पहुंचता है तो लड़के के घर वाले माँ बाप जो होते हैं काफी परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश पुरानी गांव का रहने वाला सचिन, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास होती है। और उसी गांव में एक लड़की भी रहती है जिसका नाम रितु होता है, जिसकी भी उम्र 20 साल के आसपास होती है। यानी कि यह दोनों लड़का और लड़की जो होते हैं एक ही उम्र के होते हैं। यह दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे और बताया जा रहा है कि लगभग यह दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। और कोई भी व्यक्ति जब 2 साल से रिलेशनशिप में रहेगा या 3 साल से, तो इतनी आसानी से वह ये सब चीजें नहीं छोड़ सकता है। जब यह दोनों कॉलेज जाया करते थे तो वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुआ करती थी। किसी तरह से इन दोनों के घर वालों को यह बात पता चल जाती है। अब जो लड़की के घर वाले जब यह बात सुनते हैं तो वह काफी गुस्सा होते हैं, विरोध करते हैं और रितु को काफी मना करते हैं। लेकिन रितु मानती नहीं है, वह बात करती ही रहती है। इधर इधर जो सचिन होता है वह भी रितु से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जो रितु होती है वह सचिन के नंबर पर कॉल करती है और बोलती है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम घर पर जल्दी आ जाओ। फिर यह बात सुनकर जो सचिन होता है, ना वह अपने घर वालों को बताता है और ना ही अपने दोस्तों को कुछ बताता है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। और दोस्तों, ऐसी गलती आप लोग कभी मत करना, क्योंकि क्योंकि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यह लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है। यह लड़का किसी से ना कुछ बताकर चुपके से घर से निकल जाता है और ऋतु के घर पहुंच जाता है। जैसे ही ऋतु के घर पहुंचता है तो ऋतु के भाई और उसका जो पिता होता है वह घर में ही थे। अब जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है तो ऋतु उसके सामने दिखती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उस घर में ऋतु का भाई और उसके पिताजी दोनों आप पहुंच जाते हैं और सचिन को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। और फिर इतनी बुरी तरह से उसको मारते हैं कि सचिन वहीं पर दम तोड़ देता है। उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी मौत हो जाती है, जब वो लोग देखते हैं कि सचिन मर चुका है तो वह उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचने लगते हैं। उसकी मौत हो जाती है, जब वो लोग देखते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है तो वह उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि इधर जो सचिन के घर वाले थे वह काफी परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, आखिर बेटा कहाँ गया है। फिर वो सचिन के दोस्तों के पास कॉल करते हैं तो जो उसका दोस्त होता है वह बताता है कि दरअसल 2 साल पहले से जो सचिन है वह लड़की से बात किया करता था, उसका उस लड़की से चक्कर चल रहा था और यह दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में भी थे। उसके माता पिता जब यह बात सुनते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं। जो उसका दोस्त होता है वह रितु के घर का उनका पता बता देता है। वह उसके दोस्त के साथ उसके जो माता पिता होते हैं वह रितु के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि रितु का घर भी उसी गांव में होता है। और जैसे ही रितु के गांव पहुंचते हैं और रितु के घर पहुंचते हैं तो उसके घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। जब उसका दरवाजा खुलता है तो रितु निकलती है। जब रितु दरवाजा खोलती है तो सचिन के पिता पूछते हैं कि सचिन कहाँ है। तो रितु बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है, जो रितु की आवाज थी वह कुछ लड़खड़ा रही थी। उनको थोड़ा शक हो जाता है कि यह झूठ बोल रही है और फिर वह घर के अंदर चले जाते हैं उसको। और जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, घर में ढूंढने लगते हैं तो देखते हैं कि एक कोने में तो सचिन नीचे गिरा पड़ा हुआ होता है, उसका सर फटा हुआ होता है और चारों तरफ ब्लड फैला हुआ होता है। जब सचिन को वो लोग हिलाकर देखते हैं तो उसकी मौत हो चुकी थी और जो उसके माता पिता होते हैं वह रोने लगते हैं। जो सचिन का दोस्त होता है वह पुलिस वालों को फोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब इस जगह पर, फलानी जगह पर इस तरह से मर्डर कर दिया गया है। जैसे ही पुलिस वाले यह खबर सुनते हैं वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सचिन एक कोने में गिरा पड़ा हुआ था जिसकी मौत हो चुकी थी और पूरे कमरे में चारों से ब्लड ही ब्लड फैला हुआ था। पुलिस वाले जब इस तरह की स्थिति को देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि मामला जो है प्रेम प्रसंग का ही है। फिर उस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं रितु से पूछताछ करने लगते हैं। जो रितु होती है वह सच सच सब कुछ बता देती है कि दरअसल ऐसी ऐसी बात है, हम लोग जो है 2 साल से रिलेशनशिप में थे। मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव बनाया और मेरे नंबर से सचिन के नंबर पर कॉल करके उसको अपने घर पर बुलाने के लिए कहा। मेरे पिताजी और मेरे भाई ने मिलकर सचिन को मौत के घाट उतार दिया है।
दरअसल जो रितु होती है वह भी इस मर्डर में शामिल होती है अपने भाई और पिता के साथ। तीनों मिलकर एक षड्यंत्र बनाते हैं और सचिन को धोखे से घर पर बुलाकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं रितु को, उसके भाई को, उसके जो पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद वह उसको जेल भेज देते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? जो यह लड़का है वह बिना बताए जिस पर ज्यादा ट्रस्ट करता था उसी लड़की के घर पहुंच जाता है और उसी के घर वाले और लड़की मिलकर उस लड़के को मौत के घाट उतार देते हैं। और दोस्तों वो दिन उस लड़के के लिए आखिरी दिन होता है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि आज के टाइम में किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे अपने घर का ही परिवार का सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो बाहर का सदस्य क्यों ना हो। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने ही परिवार का भी ख्याल रखिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।